हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ्रेश सी सीरीज लेकर के आई हूँ जो कि अभी अभी ही रिलीज हुई है और इसकी कहानी बाकियों से वाकई काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी विलेन जो कि हिडन क्लैन की मास्टर है हिवाना को दिखाया जाता है, जो कि हेवनली पैलेस यानी कि गॉड क्लैन के सताए जाने के कारण तीनों realm में भटकती फिर रही होती है। 2 सालों से उसने बस इसी पल का इंतजार किया होता है कि कब वो अपनी शक्तियों को रीजनरेट करते हुए गॉड क्लैन पे अटैक करेगी, और आज उसने पूरे गॉड क्लैन को ही चैलेंज किया है। हेवनली पैलेस के गेट पे हमला कर दिया है, जिसका साथ देने के लिए ह्यूमन मॉन्स्टर्स भी, जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, वो भी हिवाना का साथ देने के लिए आए हैं। हिवाना, जिसके दिल में गॉड्स के खिलाफ नफरत पनप रही है, वो हमेशा यही सोचा करती है कि गॉड जो है वो अपनी दैवीय शक्तियों को जताने के लिए हमेशा कॉमन लोगों को नीच समझते हैं और अपनी बड़ाई दिखाने के लिए उन कॉमन लोगों को वर्थलेस समझते हैं। आज हिवाना ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो देवताओं के इस इविल इरादे को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। आज वो इस हेवनली पैलेस में इसीलिए आई है ताकि यहाँ पे इंसाफ कर सके और एक ऐसा जस्टिस यहाँ पे दोबारा से रीबिल्ड कर सके ताकि तीनों लोगों में सिर्फ इसी का राज हो। देवताओं की मनमानी को खत्म कर दे ताकि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। हेवनली पैलेस के जो गार्ड्स होते हैं वो हिवाना को और उसके साथियों को रोकने की कोशिश करते हैं। हिवाना, जो कि हिडन क्लैन की मास्टर है, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसने बड़ी ही आसानी से हेवनली पैलेस पे इंटर कर लिया है, क्योंकि उसके साथ जो आए हुए साथी थे उन सभी ने मिल करके उन सारे गार्ड्स को आसानी से हरा दिया था। आगे हेवन में घुसने के बाद ये जो शैडो मास्टर हिवाना होती है वो कोहराम मचाने लगती है। रुकने के लिए हेवन की ही फेरी इनके सामने आती है। इसका नाम जियाओ होता है और ये एक जेड मेकिंग फेरी है। यहाँ हिवाना का ही एक बीस मॉन्स्टर जो होता है वो जियाओ पे हमला करने के लिए जैसे ही उस पे अटैक करता है, उसे बचाने के लिए हमारे मेन लीड की यहाँ पे एंट्री होती है। हमारा मेन लीड इस हेवनली पैलेस का गॉड ऑफ वॉर है, जिसका नाम नैंसी है। नैंसी के पास भी अपार शक्तियां होती है। अपनी मात्र एक उंगली का ही इस्तेमाल करके उस बीस्ट को वहीं खत्म कर देता है। आगे गॉड ऑफ वॉर नैंसी के आ जाने की वजह से वहाँ सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाती है। सारे देवताओं और उसके साथियों को अब लगने लगता है कि ये जो हिवाना है अब तो यहाँ पे मारी जाएगी। हिवाना भी अपने 2 बचे हुए साथियों के साथ पूरी तरह से उस नैंसी का सामना करने के लिए तैयार होती है। चैलेंज करती है कि सही टाइम पे तुम मेरे सामने आ चुके हो, क्योंकि मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। आगे उन 2 बीस्ट मॉन्स्टर के अटैक्स जो होते हैं गॉड ऑफ वॉर नैंसी के सामने फीके पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे नैंसी ने उन दोनों बीस्ट्स को कैप्चर करने के लिए अपने सबसे अमेजिंग वेपन का यूज किया होता है। सोल लॉकिंग वेपन होता है। इस वेपन को याद रखिएगा कि जो आगे कहानी बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं इसी वेपन के ही इर्द गिर्द घूमेगी। नैंसी ने इस सोल लॉकिंग वेपन का यूज करके यहाँ हिवाना पे अटैक किया होता है। कारण उसका मास्क डिस्ट्रॉय होती ही वो आक्रोश में आते हुए यहाँ नैंसी पे अटैक करने लगती है। जैसे ही नैंसी ने उसके चेहरे को देखा होता है, यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट चलने लगता है। वो उसे पूछने लगता है कि इतने सालों से तुम कहाँ पे थी, आखिरकार तुम उन शैडो क्लैन वालों के चंगुल में क्यों फंस गई। यहाँ नैंसी उससे ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे वो उसे जानता हो। आगे इन दोनों के बीच यहाँ पे जबरदस्त सी फाइट शुरू हो जाती है। हिवाना जो होती है उसके पास एक वियर्ड सी वेपन होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखती है। इसका यूज करके उस नैंसी को चैलेंज कर दिया होता है कि मेरे सामने जो भी खड़ा होगा तो मौत का मजा चखना होगा। उसने जैसे ही अपने उस हंटर चेन से यहाँ पे नैंसी को मारने के लिए अटैक किया होता है, बीच में वही जेड फेरी यहाँ अपनी जान का सेक्रीफाइस करते हुए वो नैंसी को बचा लेती है। अब इसी वायलेंट बिहेवियर के कारण यहाँ पे जो हेवनली पैलेस का एम्परर होता है इन तीनों को ही पनिशमेंट देता है, क्योंकि हेवनली पैलेस की रक्षा करने की जिम्मेदारी गॉड ऑफ वॉर की होती है। गॉड ऑफ वॉर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक फेरी ने अपनी जान दी थी। इसीलिए हेवनली एम्परर ने सबसे पहले यहाँ गॉड ऑफ वॉर नैंसी को कैद कर दिया। नैंसी एम्परर को समझाने की कोशिश करने लगता है कि इसमें उस हिवाना की जरूर कोई ना कोई साजिश है, इसलिए बिना सच्चाई जाने हुए वो इतनी जल्दी फैसला ना सुनाए। आगे उस हिवाना को, जो कि अब शैडो क्लैन की मास्टर बन चुकी है, उसे सजा देने के लिए वे अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हिवाना ने वो को यहाँ पे पहचान लिया होता है और वो उसे अपने साथ पकड़ लेती है। कारण उन दोनों की ही सोल और बॉडी जो होती है एक बबल में रैप हो जाती है।
कि हिवाना जो होती है वो शैडो क्लैन की मास्टर होने के साथ साथ डार्क मैजिक भी किया करती है। उसके पास एक ऐसी तंत्र विद्या होती है जिसके कारण वो कभी भी नहीं मरेगी। अपने इसी स्किल का यूज करते हुए अपनी जो बॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया होता है, लेकिन उसकी जो सोल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ होती है उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहले कि उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो पाती, वो जा करके दोबारा से हिवाना की ही बॉडी में रीबर्थ कर जाती है। आगे गॉड ऑफ वॉर नैंसी, जिसके दिल में यहाँ जियाओ के लिए फीलिंग्स होती हैं, वो उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम रहता है कि उसकी जो सोल है वो हिवाना की बॉडी में अब जा चुकी थी। अब आगे हिवाना की आंखें खुलती है जिसकी बॉडी में अब जियाओ है। के बाद उसे तो पहले यही लगता है कि वो वापस जिंदा कैसी हो गई, लेकिन जब अपने आसपास के नज़ारे को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि हिडन क्लैन यानी कि शैडो वर्ल्ड में है। अब आगे उसका जो सबऑर्डिनेट होता है यहाँ हिवाना को ट्रीट कर रहा होता है, का नाम जियुन होता है। जियुन अपने मास्टर जागते देख करके उसे इस वर्ल्ड में काफी खुश होता है और उसका वेलकम करता है। जियाओ यहाँ पे इस सिचुएशन को देख करके समझ जाती है कि उसके सामने एक बीस्ट मॉन्स्टर खड़ा है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में, और उसे यह एहसास आ जाता है कि उसकी जो सोल है वो इस हिवाना के बॉडी में दोबारा से रीबर्थ कर चुकी है। अगर इसके बारे में इस जियुन को पता चला तो वो तो मुझे यहीं पे ही काट डालेगा, इसलिए उसे अपनी सच्चाई यहाँ पे सबके सामने छुपा करके रखनी होगी और यहाँ पे हिवाना होने का ही दिखावा करना होगा कि उसने यहाँ चालाकी से काम लिया होता है। और जियुन से पूछने लगती है कि अभी ये जो रिचुअल तुम परफॉर्म कर रहे थे, मैं ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि मैं अचानक से जाग गई हूँ और मेरी सारी मेमोरीज लॉस हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कौन हो और मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, ये सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। जिस पे जियुन उसे सारी बात बताता है कि उसने एक सोल कॉलिंग फ्लैंक के रिचुअल को परफॉर्म किया है। ये एक ऐसा मैजिकल टूल है जिसकी मदद से वो अपने मास्टर की याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दी, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट के कारण आप जाग गई हैं। यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मास्टर आपको मुझे एक और मौका देना चाहिए। जिस पे हिवाना उससे कहती है कि तुम मुझे मास्टर कह रहे हो, इसका मतलब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और एक शैडो क्लैन का मास्टर होने के नाते मैं आखिर इस अजीब सी और घिनौनी जगह पे क्या कर रही हूँ। इस पे जियुन उसे सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से 10,000 साल पहले एक ऐसी कोटेशन जारी की थी जिसके कारण हेवन का जो एम्परर है वो नाराज हो गया और उसे हेवन से खदेड़ दिया गया। शैडो क्लैन के 7 ट्राइब्स ने मिल करके अपनी पोजीशन को वापस से पाने के लिए फाइट बैक करने के लिए साजिश की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अपनी शक्तियों को वो एकजुट करके एक न्यू हिडन मास्टर को तैयार कर सके। वो हिडन मास्टर और कोई नहीं बल्कि आप ही थी। आपने हमारी पोजीशन को वापस से लाने के लिए हजारों युद्ध लड़े हैं, लेकिन जब आप एक हिडन मास्टर की पोजीशन पे आई तो सब कुछ बदल गया। इस पे हिवाना उसे कहती है कि तुम इतनी लंबी कहानी को जरा शॉर्ट में बताओ। आगे जियुन कंटिन्यू करता है कि एक न्यू हेवन मास्टर बनने के बाद गॉड ऑफ वॉर अकेले ही आप पे भारी पड़े और उसने तो आप पे वो गॉड ऑफ वॉर अकेले ही आप पे भारी पड़ गया और उसने आपको खत्म करने के लिए अटैक किया। हम काफी ज्यादा लकी थे कि हमारे पास वो सोल रिटर्निंग जेट थी जिसका इस्तेमाल करके आपको बचाया गया है और फिर मास्टर आपकी बॉडी को दोबारा से रीशेप दिया गया है। यहाँ पे जियाओ को समझ में आता है कि वो अभी जिस हिवाना की बॉडी में है एक्चुअल में एक इमॉर्टल है जो कभी भी नहीं मर सकती और अलग अलग नेचर और जेड के शेप में जिंदा रह सकती है। उसी सोल रिटर्निंग जेड के कारण ही उसने मेरी सोल को अपनी इस बॉडी में इनवाइट कर लिया है। आगे जियुन उसे बताता है कि हेवनली पैलेस से यहाँ आने के बाद आपकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं कि जो आपकी सोल है वो अनस्टेबल है, इसीलिए आपको हील होने के लिए एक 100 साल पुराने ऑयल में अपनी बॉडी को डाले रखना होगा, फिर आपकी जो सोल है वो तुरंत स्ट्रेंथन हो पाएगी। अब आगे हिवाना जो होती है वो उसी 100 साल पुराने ऑयल के पूल में होती है। यहाँ पे वो अपने चेहरे को देख रही होती है जो कि बिल्कुल भी किसी के जैसा ही दिख रहा होता है, सिर्फ उसके बालों का रंग ही अलग होता है। जियाओ हिवाना के इस चेहरे को देख करके समझ नहीं पाती कि आखिर इन दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कैसे है।
ये दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप की जैसी दिखाई देती हैं। अगर बालों के रंग का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि इनमें से जियाओ कौन है और हिवाना कौन है। अब आगे यहाँ पे जियाओ जो कि यही सोच रही होती है कि अब जबकि वो यहाँ की हिडन मास्टर है और हिवाना के रूप में जी रही है तो उसे आगे क्या करना चाहिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे शैडो क्लैन में ही छुपे रहना चाहिए या तो फिर हेवनली बैलेंस को इसकी खबर देनी चाहिए। और अगर इसी तरह से वो यहाँ पे छुपी रही तो एक न एक दिन उसकी असलियत तो सबके सामने आ जाएगी। वो इन्हीं ख्यालों के बीच में गोते लगा रही होती है कि तभी यहाँ पे जो जियुन होता है उसे लगने लगता है कि जब से मेरी मास्टर यहाँ पे जागी हैं वो कुछ वियर्ड बिहेव कर रही हैं। उन्होंने तो एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो मास्टर है वो मुझे पसंद नहीं करती। अब ये दोनों ही अपने अलग अलग ख्यालों में यहाँ पे गुम होते हैं। ये अचानक से यहाँ पे कुछ बग्स जो होते हैं वो अपने खाने की तलाश में यहाँ पे हिवाना पे अटैक कर जाते हैं। उसे बचाने के लिए जियुन ने उन सबको ही अपने तलवार से मार दिया होता है। लेकिन ये बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर होते हैं जो कि मरने के बाद वापस से जिंदा होते जा रहे थे। जो अजीब से क्रिएचर होते हैं वो हिवाना की स्पिरिचुअल बॉडी से अट्रैक्ट होते हुए उसे फीड करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे जो हिवाना की सोल थी वो वापस से स्टेबल हो जाती है। उसकी स्पिरिचुअल शक्तियाँ 10% तक वापस आ जाती हैं। इसके कारण अब वो जो क्रिएचर्स होते हैं इसके आसपास भी नहीं भटकते। जियुन उससे कहता है कि आपकी सोल वापस से स्टेबल हो चुकी है, इसीलिए अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वो ऐसा कहते हुए हिवाना को ही एकटक ताकने लगता है। हिवाना ने यहाँ पे आधे ही कपड़े पहने होते हैं, इसीलिए इस बात को वो नाराजगी की तरह लेती है और उसे बहुत ही जोर का तमाशा लगाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की। यहाँ ये हिवाना की जान पे जो अभी खतरा बना था इसके कारण जो गॉड ऑफ वॉर नैंसी होता है उसे इस बात का आभास था। वो यहाँ पे हिवाना के पास ही आ रहा था। गॉड ऑफ वॉर के यहाँ आने की वजह से जो जियुन होता है उसे यहाँ पे उसके आने का आभास हो जाता है। अब ये सुनते ही कि गॉड ऑफ वॉर नैंसी आ रहा है, यहाँ पे हिवाना जो होती है वो उसे मिलने के लिए तेजी से लपक पड़ती है। लेकिन जियुन उसे कहता है कि हमें उससे मिलने के लिए नहीं बल्कि उससे दूर भागना चाहिए। और लगता है कि मास्टर आप ये भूल चुकी हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिसका यूज करके आप कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती हैं। यहाँ जियुन ने एक जेट का इस्तेमाल किया होता है और उसे नैंसी से काफी दूर टेलीपोर्ट करके ले आया होता है, जिसपे यहाँ हिवाना ये सोचने लगती है कि इस बेवकूफ के कारण मैं आज अपने प्यार नैंसी से मिल नहीं पाई और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जियुन को इसके बारे में क्या पता है कि हिवाना की बॉडी में हिवाना नहीं बल्कि जियाओ है। उसे हिवाना समझ के कह रहा होता है कि मास्टर अभी आपकी जो हिडन एनर्जी है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, इसीलिए उस गॉड ऑफ वॉर नैंसी से ये बदला लेने का सही समय नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। जैसी आपकी हिडन एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी वापस से उस नैंसी पे अटैक करेंगे। ऐसे हमारे शैडो क्लैन के वो 3 शैडो गार्ड्स वापस में गैदर हो जाएंगे, साथ मिल करके वापस से गॉड रेल्म पे अटैक करेंगे। जिसपे यहाँ हिवाना सोचने लगती है कि बेवकूफ ये तुम लोगों का प्लान होगा, लेकिन मैं भला क्यों अपने प्यार यानी कि गॉड ऑफ वॉर पे अटैक करूंगी। वो सोचती है कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि अगर मुझे किसी भी तरह से हेवनली पैलेस जाने को मौका मिलेगा मैं अपनी सिचुएशन नैंजी को समझा सकती हूँ और इस जगह से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हूँ। आगे जियुन उसे कहता है कि हम पायला के घर पे तो आ चुके हैं, लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बावजूद भी ये हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही। वो पायला को बाहर बुलाने के लिए वहाँ पे 1 घंटे को बचाता है। बचते ही वहाँ पे चारों तरफ से इविल स्पिरिट्स आना शुरू हो जाती हैं। देख करके हिवाना घबरा जाती है और जियुन से पूछने लगती है कि आखिर पायला क्या चीज है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक दिखती है जिसके पास तुम मुझे ले आए हो। उसे बताता है कि पायला तो बहुत ही प्यारी है। इविल स्पिरिट्स आप यहाँ देख रही हैं ये बिना मरे हुए सोल्स का एक ग्रुप है, पायला के द्वारा पाले गए उसके प्राइवेट गुलाम हैं। आगे उन खतरनाक से दिखने वाले स्पिरिट्स पे जियुन जो होता है अपने शॉट से अटैक करता है, कहते हुए कि मेरे सामने अपने इस दिखावटी मुखौटे को उतार दो। ऐसे ही वो उन सभी अनडेड सोल्स पे अटैक करता है कि मुखौटे में से हमें 4 क्यूट सोल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जियुन को देखते ही वहाँ से तितर बितर भाग जाते हैं। आगे इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हिवाना सोचने लगती है कि ये बंदा जियुन तो मुझसे चिपक ही चुका है, इसने तो मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अभी के अभी यहाँ से भाग जाती। आगे हमें एक और ही अतरंगी से कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक पांडा मॉन्स्टर होता है। उसकी एंट्री काफी फनी होती है और उसे देख के यहाँ हिवाना को लगता है कि यही पायला हो सकती है।
जिसपे जीयून यहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये पायला थोड़ी ना है, ये तो बस उसका पालतू जानवर है। सुनते ही वो जो पांडा होता है वो गुस्से में आ जाता है, जीयून पे अटैक करने लगता है। लेकिन जीयून उसे ये चिढ़ाते हुए कि मोटे भालू तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये दोनों यहाँ पे दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है पायला की, जो कि जीयून पे ये कहते हुए अटैक कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को मोटा भालू कहने की, और मेरे बॉयफ्रेंड को अगर टच भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। बस इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं फिनिश होता है, जिसकी शुरुआत तो काफी सीरियस हुई थी। काफी फनी कैरेक्टर्स ऐड होने के कारण इसका एंटरटेनमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करना। और अब यहाँ पे सिचुएशन अगले सीन पे शिफ्ट होती है। अब आगे पायला जो होती है उसकी नजर हिवाना पे जाती है और उसे कुछ शक होने लगता है। हिवाना के पास आकर के उसे जांचने परखने लगती है और कहती है कि हमारे जो मास्टर का स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, और मुझे तो लगा था कि ये वापस से रिक्रूट होने में इनको काफी टाइम लगेगा, लेकिन ये तो दोबारा से जाग गई हैं, वो भी इतनी जल्दी, आखिर कैसे। अब हिवाना के अंदर जो जियाओ की सोल होती है उसे फिक्र होने लगती है कि कहीं ये लड़की मेरी असलियत ना जान ले। पायला अपने स्पिरिचुअल आइज का यूज करके यहाँ पे हिवाना के बॉडी के अंदर झांकने की कोशिश करती है। उसे दिखाई देता है कि हिवाना जो है वो एक अजीब तरह से फॉर्मेशन में कैद है, कारण उसके हिडन मास्टर होने की जो शक्तियाँ हैं वो लॉक हो चुकी हैं। हिवाना केवल अपनी शक्तियों का सिर्फ 10% ही यूज कर सकती है। बात पे वो जीयून पे भड़कने लगती है कि लगता है कि तुमने उस पायरेटेड रिकॉल सेरेमनी को यूज किया है, कारण अब तक इनकी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस नहीं आई हैं। जिसपे जीयून उसे कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उस सेरेमनी को अच्छे से किया था। ये जो मास्टर है जब से ये दोबारा से रिक्रूट हुई हैं, इनकी पुरानी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। जिससे पहले उसे कहती है कि हमारे मास्टर की याददाश्त चली जा चुकी है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक इनकी पावर्स वापस नहीं आती ये हमारे लिए एक यूजलेस बॉस ही रहेगी। इनकी मेमोरी लॉस होने के कारण ही इनकी जो शक्तियां हैं वो आधे से ज्यादा कम हो चुकी हैं। इसीलिए पहला यहाँ अपने बॉयफ्रेंड पांडा को लेती है और वहाँ से चलते बनती है। जीयून उसे रोकने की कोशिश करता है कि अभी इस टाइम पे हमें तुम्हारी जरूरत है। पहला यहाँ उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी ये जो मास्टर है ये मेरे लिए इतनी वर्थ ही नहीं है के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। जीयून यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारी मास्टर हिवाना जो है इन्हें हिडन मास्टर बनने के लिए 3000 साल का वक्त लगा। इतनी मेहनत करने के बाद ये हमारे इस शैडो वर्ल्ड की हिडन मास्टर बन पाई हैं और टॉप पोजीशन पे हैं। लेकिन आज जब इनकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है तो तुम इन्हें मास्टर ही मानने से इनकार कर रही हो। हमारी जो मास्टर है वो जल्द ही अपनी सारी पावर्स को दोबारा से रिक्रूट कर लेंगी और फिर टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगी। यहाँ पायला जीयून की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जा रही होती है। जीयून भड़क जाता है और अपनी तलवार की धार पे उसे रोकने की कोशिश करता है, कहते हुए कि ये मत बोलो, ये यहाँ के सभी की ओनर है। फिर एक टाइम पहले तुमने भी इन्हें अपना मास्टर माना था। पायला अपनी ही वेपन को उस पे तानते हुए धमकी देने लगती है कि जिस मास्टर को तुम यहाँ उपयोगी बता रहे हो, तुम्हारी मास्टर में अब इतनी ज्यादा पावर है कि वो मेरे खोए हुए फादर को ढूंढ सकती है। वो मेरा ये काम नहीं कर सकती है तो अब वो मेरे लिए कोई मास्टर की हैसियत नहीं रखती। जिसपे जीयून उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि कोई न कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम मास्टर की पावर को ला भी सकते हैं। पावर वापस आते ही उनकी जो पुरानी मेमोरीज है वो वापस से रीस्टोर हो जाएंगी। मास्टर ने जो तुम्हारे फादर को ढूंढने का जो तुम्हें प्रॉमिस किया है, हमारे मास्टर उसे जरूर पूरा करेंगी। अब यहाँ पे जीयून और हिवाना जो होते हैं दोनों ही यहाँ पे पायला को इंसिस्ट करने लगते हैं। इसलिए पायला उसे कहती है कि एक तरीका है तुम्हारी पावर्स को वापस से पाने का, और तुम हमारे उसी दुश्मन नैंजी जो कि गॉड ऑफ वॉर है के पास एक खास तरह की लाइफ सेविंग मैजिक वेपन है जो कि उसने अपने सोल गैदरिंग टावर में छुपा के रखा है। अगर हम उसके मैजिकल वेपन्स को चुरा लेते हैं तो इससे कुछ बात बन सकती है। उस मैजिकल वेपन का यूज करके ही हम किसी मिसिंग सोल को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अब उस वेपन का यूज करके किसी मिसिंग सोल को ट्रैक किया जा सकता है तो तुम्हारी मेमोरीज आखिर कौन सी खेत की मूली है। जिसपे जीयून तो ऐसे तैयार हो जाता है और उस मैजिकल वेपन को चोरी करने के लिए, जैसे कि एनजी का आसानी से सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ पे पायला से कहता है कि मैं उस वेपन को चुराने के लिए तैयार हूँ। पायला उसे कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, तुमने क्या समझ रखा है कि नैंसी कोई आम इंसान है, वो गॉड ऑफ वॉर है
और उसके इलाके में जाना मतलब शेर के मुंह से लेकर के आना उस मैजिकल वेपन को। और अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम्हारी लाश तक नहीं मिली। और रही बात तुम्हारी इस मास्टर की, तो इनकी ऐसी हालत अभी है कि जाते ही हेवनली पैलेस के जितने छोटे मोटे गॉड्स होंगे उन सब से ये मार खा के आ जाएंगी। इसलिए तुम्हारा ये कहना है कि वहाँ पे जा करके उस नैन्सी के मैजिकल वेपन को चुराना, ये तो मौत के मुंह में जाने के बराबर है। जियोन यहाँ पे तन के खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मैं अपने मास्टर के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। पायला जो होती है ये इसके दृढ़ निश्चय को देख करके परेशान हो जाती है कि इस लड़के का मैं क्या ही करूं। जानता है कि इसकी यहाँ पे बोटी बोटी तक नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी ये मौत के मुंह में जाना चाहता है। अभी अचानक से यहाँ पे पायला को एक और आइडिया सूझता है। उसने अपने मैजिकल वेपन का यूज करके वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन जनरेट किया होता है जिससे आसपास की जितनी भी इविल स्पिरिट्स होती हैं वो आकर के इकट्ठा हो जाती हैं उस फॉर्मेशन के पास। लेकिन उसके इस रिचुअल के परफॉर्म करने की वजह से कोई और ही होता है जो कि वहाँ पे जाग जाता है। उसे इन लोगों ने ही कई सालों से यहाँ पे बांध करके रखा था और ये बंदा कौन होता है ये अभी हमें आगे पता चलेगा। बाय द वे आप आगे देखते हैं कि पायला ने जो फॉर्मेशन जनरेट की होती है उसमें से एक इविल स्पिरिट को वो कैच कर लेती है और तुरंत ही हिवाना को उसे देते हुए कहती है कि जल्द से जल्द इसे खा लो। इस इविल स्पिरिट के खाने से तुम्हारी जो पावर्स हैं वो ग्रेटली इंक्रीज हो जाएंगी, के कारण तुम्हारी फाइटिंग पावर भी वापस आ सकती है। ये जो स्पिरिट्स होती है हम जैसे बीस्ट के लिए लजीज खाना होता है, इसकी अरोमा से ही हम दौड़े चले आते हैं और ये हमारी कल्टीवेशन की स्पीड के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए जरा इसके डिलीशियस टेस्ट को ट्राई करो। पाना ये सोचने लगती है कि आखिर ये इन लोगों का किस तरह से अजीब सा खाना है जो कि इतना बुरा स्मेल करता है। वो इस इविल स्पिरिट को जिंदा निकलने से काफी ज्यादा कतरा रही होती है, जिसपे यहाँ पायला गुस्सा हो जाती है कि ये आखिर हमारी किस तरह की मास्टर है। शैडो वर्ल्ड की हिडन मास्टर होने के बावजूद भी एक मामूली सी इविल स्पिरिट को खाने से कतरा रही है। इसीलिए वो ये कहते हुए वापस जाने लगती है कि इसे ना खाने से बेहतर है तुम उसी पायरेटेड सोल कॉलिंग सेरेमनी पर ही निर्भर रहो। इसे पता नहीं तुम्हारी याददाश्त वापस आए ना आए, हमारी जो पावर है वो 10% से आगे कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो इसे खाने के लिए इसलिए कह रही थी ताकि हमारी मास्टर की वापस से बॉडी रिबिल्ड हो सके। अगर वो इसे खाने ही नहीं चाहती तो हमारे यहाँ पे रुकने का क्या मतलब। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि इससे बेटर तो यही होता कि मैं अपने और अपने बॉयफ्रेंड के खाने के लिए इसी तरह की इविल स्पिरिट्स को कलेक्ट करूं, और अगर बाद में हमारी मास्टर का इसे खाने का इरादा बन जाए तो मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगी एक को लेकर के। जिसपे हिवाना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाते हुए उसे कहती है कि तुम जब इतना कह ही रही हो तो मैं इस इविल स्पिरिट को यहाँ पे खाने के लिए तैयार हूँ। जिसपे यहाँ पायला जो होती है फिर से उस इविल स्पिरिट को यहाँ हिवाना के सामने आगे कर देती है। हिवाना उसे यही पूछ रही होती है कि आखिरकार इस इविल स्पिरिट को खाया कैसे जाता है कि इतने में हम देखते हैं अभी अभी जिस बंदे ने यहाँ पे आंखें खोली होती है, जिसे जंजीरों से जकड़ के रखा गया होता है, उसने इस इविल स्पिरिट को चट कर लिया होता है। फिर उस बंदे की धांसू एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। उसकी जो ऑरा होती है किसी तड़पती आत्मा से कम नहीं लग रही थी। अब आगे वे लोग चारों तरफ देखने लगते हैं कि उनके इस इविल स्पिरिट को आखिर किसने खा लिया है कि तभी वो खूंखार बंदा उन सभी के सामने अपीयर होता है, जिसे देख करके सभी चौकन्ने हो जाते हैं। आगे उसके डिमोनिक हाथ होते हैं और वो पूरी तरह से किसी डिमन के वश में था। उसने जागते ही इन सभी पे अटैक कर दिया होता है। सबसे पहले उसने पांडा पे अटैक किया होता है जिससे वो दूर गिर जाता है, लेकिन वही जो हिवाना होती है इसे देख करके पहचान लेती है क्योंकि ये जो बंदा था वो हेवनली पैलेस का ही एक गॉड हुआ करता था। कभी इस शैडो वर्ल्ड के ही एक बीस्ट ने जकड़ लिया होगा और इतने सालों से यहाँ पे कैद करके रखा है। हिवाना उसे देखते ही पहचान जाती है कि काफी साल पहले हेवनली पैलेस में एक गॉड जो है वो गायब हो चुका था, कि मिसिंग होने की अफवाह चारों तरफ फैल चुकी थी। 100 साल बीत जाने के बाद भी उस गॉड को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अचानक से हिवाना को आज वो जो गॉड था वो इस कंडीशन में यहाँ पे मिला है। आगे वो हेवनली पैलेस का एक देवता ही होता है जिसके शरीर पे डिमन ने काबू किया था। उसने यहाँ पे जागते ही इन सभी पे अटैक करना शुरू कर दिया होता है। काफी देर तक यहाँ पे जियोन और पायला की फाइट इसी देवता के साथ यहाँ पे कंटिन्यू होती है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी उस भूले बिसरे गॉड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। आगे बॉयफ्रेंड पांडा भी इनकी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसे भी एक जोरदार लात पड़ती है और वो फिर से नीचे गिर जाता है। अब आगे उस बंदे ने जियोन को धर दबोचा होता है और उसे जान से मारने वाला होता है। यहाँ पे मरते हुए सही जियोन जो होता है अपने मास्टर वाना से कह रहा होता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाइए।
अब हिवाना जो होती है उसके बॉडी में तो जियाओ की सोल होती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा रहमदिल होती है क्योंकि वो तो एक फेरी थी। पे जियोन के साथ उसने 2-4 जो पल बिताए होते हैं उसे इनके बारे में याद आने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि ये बंदा तो अपनी मास्टर का बहुत ही ज्यादा वफादार था, उसके लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। वो डिसाइड कर लेती है कि वो जियोन की मदद करेगी। यहाँ मन ही मन यहाँ पे उस गॉड से माफी मांगती है। मास्टर ऑफ गॉड्स, मैं आप पे अनजाने में ही अटैक कर रही हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर देना। और उस पे जैसे ही यहाँ पे हिवाना अटैक करती है, यहाँ पे वो जो गॉड होता है उसने तो जियोन को रिलीज कर दिया था और फिर वो हिवाना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो हिवाना सोचने लगती है कि ये जो मास्टर ऑफ गॉड है, अगर ये अपने सेंसेस में कभी वापस आया तो ये जरूर मुझसे नफरत करने लगेगा इसके लिए। तो वो हिवाना को मारने के लिए उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। हिवाना उसके अटैक से बचने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। हिवाना को तो लगता है कि आज यहाँ पे उसकी मौत पक्की है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और उस एनर्जी की ऑरा जो होती है वो इतनी ज्यादा भीषण होती है कि वो जो गॉड होता है वो दूर कहीं गिर जाता है। इस एनर्जी को देख करके पायला समझ जाती है कि हमारी मास्टर हिवाना के जो पावर्स हैं वो लगता है लौट आई हैं। हिवाना को लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे अपने पीछे से वो रियल वाली हिवाना की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसके हाथ को उठाती है और उसे कहती है कि अब मेरे पावर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रियल हिडन मास्टर हिवाना होती है, सोल की जो थोड़ी सी एसेंस है वो अभी भी यहाँ पे इसके बॉडी के एक हिस्से में कहीं ना कहीं बाकी है। लिए ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में अपनी बॉडी को यहाँ पे रक्षा करने के लिए जो सोल्स की एसेंस है यहाँ पे वो जियाओ की मदद करने के लिए आ चुकी है। उसने अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर ऑफ गॉड को उसी तरह से फिर से कैद कर दिया होता है। इसके बाद आगे क्या होता है ये हम जान पाते कि यहीं पे ये एपिसोड फिनिश होता है।